आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जम्मू यात्री भवन को मीडिया का कम से कम भी 25 साल से पूरा भरपूर सहयोग मिलता आ रहा है। और मुझे आशा है कि जैसे आगे भी हमारी गतिविधियां हैं, ये लोगों तक आप पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज का मेन जो विचार है वो ये है कि जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, ये जम्मू यात्री भवन का स्थान जेडीए द्वारा जम्मू यात्री भवन को अलॉट हुआ था और एक दानी सज्जन ने इसकी सारी पेमेंट जो थी जेडीए को मुकी थी और दूसरी दानी सज्जन ने इस भवन का जो परमिशन वगैरह लेने का जो कार्यक्रम था वो मैं आपको बता दूं। ये पीजीधर चक्रवर्ती साहब यहाँ कमिश्नर थे, उन्होंने अपना निजी अकाउंट से चेक करके इसकी जो बिल्डिंग परमिशन का पैसा जो है जमा कराया था। तो यात्री भवन के पास पैसे की अभाव भी था, लेकिन लोगों का सहयोग जो था वो भरपूर था। ये बिल्डिंग का कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ था, कई कारण बने, उस कारण से ये काम जो है दिन ब दिन आगे बढ़ता नहीं रहा, वहां का वहां खड़ा रहा। पिछले महीने जब राधा अष्टमी थी, उस दिन हमने उसमें विचार किया कि इस कार्य को जो है जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है इस वक्त जम्मू यात्री भवन का, वहां आने जाने में लोगों को काफी तकलीफ होती है। तो क्यों ना हो कि हम यहाँ पर एक अपना ऑफिस बना लें छोटा मोटा। उस दिन हमारे माननीय गुरु किशोरमूर्ति शास्त्री जी ने इसका विधिवत तरीके से पूजन करवाया और बहुत से गाने माने जो व्यक्ति थे वो यहाँ पर आए थे। 2-4 दिनों के बाद ही एक प्रेरणा बनी कि अब ये पूजा करने के बाद इसको काम को बंद नहीं करना है, इसको प्रारंभ करना है। इन नवरात्रों में हमने ये विचार किया कि यहाँ पर पूर्ण रूप से हम पहले भगवान को स्थापित करेंगे। तो निर्णय लिया गया ट्रस्ट की ओर से कि यहाँ पर एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जाए। उसमें 2-3 कारण थे। एक तो ये कारण था कि इस बस स्टैंड के ऊपर आम लोगों को कहीं, अब जहां भी आप जाते हैं स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाद आप जब रेलवे स्टेशन के बाहर जाते हैं तो एक बड़ा मंदिर है, तो लोग विश्राम करने के लिए, कोई सहयोग के लिए वहां जाते हैं। लेकिन हमारे बस स्टैंड पर ऐसा कोई सुविधा नहीं थी जहां पर कोई यात्रु आए। पैसे वाला तो होटल में चला जाएगा, टैक्सी पे कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो आम गरीब आदमी है, साधारण यात्रु है, उसके लिए कोई स्थान नहीं। तो हमने सोचा कि इसके लिए कोई हम एक यहाँ भगवान को बिठाएं ताकि कोई मंदिर में आए और कोई विश्राम कर सके, उसका कोई ना कोई जो हम सेवा करना चाहते हैं वो करें। पूरे नवरात्रे में हमने 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ रखा, प्रथम नवरात्रे से लेकर विजयदशमी तक। आपको ये बता दूं कि धर्मशास्त्र में मूर्ति की स्थापना के लिए 3 या 4 दिन का समय लगता है। तो हमारा ऐसा विचार बना कि हम इस कार्यक्रम को 10 दिन में करेंगे। क्यों 10 दिन में करेंगे? जैसे माँ के पेट में एक बच्चे को तैयार होने के लिए 10 महीने का समय लगता है, तो हमने इस भगवान की मूर्ति को जीवादान करने के लिए 10 दिन का समय रखा। 10 दिन का बहुत विद्वान लोग आते रहे, कार्यक्रम चलता रहा, रामायण का पाठ भी चलता रहा, सत्संग भी चलता रहा और 1008 हमने हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ किया हनुमान जी को विराजमान करने से पहले। क्योंकि जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो उससे पहले शुद्धिकरण होता है, तो इसलिए हमने भगवान को, हनुमान जी को यहाँ बैठाने से पहले 1008 पाठ का सिमरन किया। उसके बाद रामायण का पाठ चलता रहा 9 दिन के लिए, कथा चलती रही और भी कई कार्यक्रम जो थे वो लगातार चलते रहे। अंततोगत्या ये विजयदशमी के दिन हनुमान जी को हमने लोगों को दर्शन के लिए खोल दिया गया। और एक और विचार हमारा बना कि
हमारे हरिद्वार में जो लोग जाते हैं उनको भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जो भी धार्मिक उनको कोई हरिद्वार के संबंधी बात होती है तो उसकी सहयोग करने के लिए जम्मू यात्री भवन वहां आपकी सेवा में रहता है। आपसे बहुत से लोग गए भी हुए होंगे। हमारे वहां 1997 से लेकर आज तक लंगर जो है वो चल रहा है, निःशुल्क लंगर है। और आज तक कम से कम भी पिछले मार्च तक 55 से 60 लाख लोगों ने आज तक वहां भोजन ग्रहण किया है। तो हमने भी यहाँ सोचा कि यहाँ पर सर्वे किया कि बीसी रोड के ऊपर अच्छी बात नहीं है कि कहीं किसी को यात्रियों के लिए पानी पीने का भी स्थान नहीं है। शुरू शौचालय है तो पहले 10 रुपए 5 रुपए दो तो आपको पेशाब करने के कितनी मतलब यात्री जो आता है, मंदिरों का शहर है और यहाँ प्राय हमारे पास धार्मिक यात्री और तमाम पूरे भारत वर्ष से जहाँ यात्री आता है। तो पूरे बीसी रोड के ऊपर ना म्यूनसिपलिटी की तरफ से, ना किसी एनजीओ की तरफ से, ना किसी संस्था की ओर से किसी को पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो हमने पहले दिन एको कार्ड का प्लांट लगाया और गर्म सर्द की व्यवस्था रख के पीने ठंडा पानी पीने की शिविर हमने पहले दिन से ही चालू कर दी। तो आज से जो भी आएगा 24 घंटे पानी की सप्लाई आपको फिल्टर शुदा पानी जो है वो आपको मिला जाएगा। उसके बाद दूसरा निर्णय हमने लिया कि दोपहर को यहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे भूख के लिए आगे पीछे बढ़ते हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि यहाँ ठीक 1 बजे हनुमान जी का, वैसे तो पहले मंगला आरती होती है सुबह 7 बजे, उसके बाद दोपहर को भोग आरती होती है, सायं को एक अल्पकालीन आरती होती है, उस वक्त हनुमान जी को बैठाई का और फल का भोग लगता है। और 7 बजे विश्राम आरती, रात्रि आरती जिसको बोलते हैं, वो 4 आरती हम यहाँ हनुमान जी की होती हैं। लेकिन जो मध्याह्न की आरती है दोपहर 1 बजे हमने रखा कि यहाँ पर कोई लंगर की व्यवस्था की जाए। हमारे राजकुमार जी जो बैठे हुए हैं, हमारे एडवाइजर हैं, मेरे ट्रस्ट के सारा काम देखते हैं, इन्होंने आज से 10 साल पहले जितनी भी हरिद्वार में सब्जी लगती है वो इनकी ओर से हो जाती है। 10 साल हो गए, कोरोना से 2-3 साल तक, और आज तक वो निरंतर तौर के ऊपर पहले वो महीने में 4 दफा जाती थी, अब महीने में 6 दफा जाती है। जैसे जैसे जरूरत होती है इनको अपने आप इनको पता चल जाता है या आदेश आ जाता है कि इतना भेज दो तो व्यवस्था करते। तो मैंने इनसे विचार किया, गुरदास शर्मा जी से विचार किया कि हम क्यों ना होते यहाँ पर कोई लंगर की एक व्यवस्था करें। उस लंगर में हमारे पास अभी आउटसोर्स करते हैं हम किसी कैटरिंग वाले से कड़ी चावल और मीठे भात का एक लंगर हम बनाते हैं। 1 बजे 500 आदमियों का खाना ये हमारा होता है लगभग। तो ये 1 बजे पहले हनुमान जी को भोग लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो आए हुए हैं यात्रु हैं या कोई गरीब लोग हैं, और विशेष करके हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है उसको रोटी तो वहाँ सरकार की तरफ से मिलती है, लेकिन अटेंडेंट्स के लिए कोई खाना नहीं वहाँ देते हैं। तो विशेष करके हमारा फोकस उनके लिए होता है, और उनका है भी नजदीक 5 मिनट का रास्ता है, वो आते हैं यहाँ आकर भोजन प्रसाद करके वो चले जाते हैं। अब इसके लिए हमने एक निर्णय लिया कि इसको चलाना कैसे है। आज का विशेष मुद्दा वो रहेगा कि इसको चलाना कैसे है, और अभी हम 500 से इसको 1100 आदमी तक ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे जैसे हमारा अब हमारी अपनी किचन बन रही है, उस किचन में इसकी सारी व्यवस्था होगी, यहाँ ही उसका भोजन बनेगा। और अभी तो हम कड़ी चावल चला रहे हैं और मीठा भात। उसके बाद हम जैसे हरिद्वार का पैटर्न है, चपाती भी चलेगी, चावल भी चलेगा, दाल भी चलेगी, सब्जी भी चलेगा, सलाद भी चलेगा, और मिठान भी, खीर या मीठा भात जो भी है वो चलता रहेगा। मतलब जैसे पूर्ण रूप से जैसे बफे लगेंगे उस तरीके से इसको जो है वो किया जाएगा। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन के ऊपर, विवाह दिवस के ऊपर, बड़े दिन के ऊपर, संक्रांति के ऊपर, पूर्णमासी के ऊपर चाहता है
कि मैं किसी न किसी को भोजन करवाऊंगा, क्योंकि आम डोगरों में ये प्रथा है कि भोजन करवाने की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विपरीत समस्या जो है कि भोजन बनाने वाला मिल जाता है लेकिन खाने वाला कोई नहीं मिलता। आप घर में 10 आदमी का तो भोजन बनाने में इतनी तकलीफ नहीं है जितनी खिलाने में उसकी दिक्कत। तो इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी भी बहुत बच्चे आगे भी स्कूलों के भी आते हैं और पेशेंटों के अटेंडेंट्स भी आते हैं। तो इसलिए हमने एक योजना बनाई कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए किसी अपने बुजुर्गों का बड़ा देना है, उसके लिए कोई भोजन करवाना चाहता है तो मात्र 2100 रुपया देकर 100 आदमी का भोजन यहाँ हम उसको करा देंगे। वो स्वयं आए और मान दी मतलब 21 रुपये में 8 आइटमों का पेट भर के भोजन देना जम्मू यात्री भवन का एक संकल्प है। अच्छी रोटी बनेगी और उस दिन उसने आना है, हनुमान जी की पूजा करनी है और उसके बाद उसने स्वयं आके यहाँ भोजन वितरण करना। अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता है तो उसको ऑनलाइन लाइव करवाया जाएगा, उसकी आरती हमारे पंडित जी करेंगे या हम रखेंगे। इसी तरीके से इस भवन के निर्माण के लिए हमारे पास बहुत से दानी लोग हैं, भगवान की कृपा से। आपको पता है जम्मू यात्री भवन में 150 कमरा दानियों की मेहरबानी से बना है। यहाँ के लिए हमने निर्णय किया है कि यहाँ लगभग 10 से 11,000 स्क्वायर फुट का एरिया जो हम कवर करने जा रहे हैं, भूमि हमें मुफ्त मिली हुई है दानी की ओर से। अब हमने इसके लिए निर्माण कार्य के लिए 2100 रुपया 1 स्क्वायर फुट का हमने रखा हुआ है। जो आदमी इस धर्मशाला और मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहता है तो 1 फुट भूमि उसके नाम से बनेगी और उसके लिए मात्र 2100 रुपया जो है उसे डोनेशन दी जाएगी। 2100 रुपये क्यों ले रहे हैं इसका भी आपको मैं बेदे बता दूं, क्योंकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो 1700-1800 रुपये आ गई है। तो हमने कहा कि उसको और डेवलप करने के लिए हमने 2100 रुपया उसके लिए रख दिया है। ATG की मिशन है, चाहे आप लंगर में सहयोग देंगे तो भी आपको ATG का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मंदिर निर्माण में, धर्मशाला निर्माण में ये बनाना चाहते हैं तो इस धर्मशाला का एक बहुत बड़ा विचार है। नहीं तो इस जगह पर हम जम्मू यात्री भवन 30-40 कमरे का होटल भी बना सकते थे, रेस्टोरेंट भी अच्छा बना सकते थे और अच्छी रेवेन्यू हम यहाँ इकट्ठी कर सकते थे। लेकिन हमने कहा हम उस रेवेन्यू के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सेवा का हमारा एक परम धर्म है। यहाँ जो ऊपर बिल्डिंग बनेगी उसमें एक हॉल बनेगा, 3-3.5 हजार फुट का हॉल रहेगा। जैसे लोगों को पितृ कार्य करने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती, उठाला करना है जगह नहीं मिलती है, कोई और ऐसा कार्य करना है तो मंदिरों में भी जगह नहीं मिलती है, बैंक्वेट हॉल वाले देते नहीं हैं। हम उनके लिए व्यवस्था रखेंगे कि वो यहाँ पर आए, बिल्कुल निःशुल्क सेवा होगी, AC लगे होंगे, AC हॉल होगा, बैठने की व्यवस्था होगी, जलपान की व्यवस्था होगी उनकी। और दूसरा हमारा उद्देश्य है कि जैसे पिछले 10 साल से हम डॉक्टर अशोक बैद जी की यहाँ सेवा लेते रहे हैं, कोरोना काल से बंद हो गई, अब हम फिर पुनः उसको जो है जो जम्मू के डॉक्टर दिल्ली, बम्बे, दिल्ली, हरियाणा इधर आगे पीछे स्टेटों में हैं, उनको कहेंगे आप जनता की सेवा के लिए यहाँ हर महीने में या 15 दिन में आके यहाँ लोगों को सेवा दें। और बाकी यह जितनी भी धार्मिक कार्यक्रम है, कोई संस्थाएं हैं, किसी ने कोई धर्म प्रचार के लिए करना है तो ये सारी जगह जो है उसके लिए